हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्या सर की चाणक्य फॉरम से। ठीक है, तो चाणक्य फॉरम हिंदी है CFT TV, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरव आर्या सर को सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट रखो। तो जो इन्होंने वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाकिस्तान IMF के सामने नाचा। तब भी पैसा नहीं मिला। एपिसोड 82 CFTV में मेजर गौरव आर्या। तो ये वाला टाइटल था। पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। वीडियो ध्यान से देखना, आपको पाकिस्तान के इंटरनल जो झूठ बोलते रहते हैं वो भी पकड़े जाएंगे, आपको समझ आएगी। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में फिर मैं अपना रिव्यू करूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा सो दैट के आपको समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें, आपका वही एक्सपेक्टेशन है। ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही। इसके पहले नवाज शरीफ था, उसका भी हाथ था। जरदारी था, उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई, आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े हैं। मसूद खान साहब आए, पाकिस्तानी है, चिपक गया होगा उससे, तो पीछे से आओ मसूद भाई आगे चलो, आगे चलो, तो चलो आगे चले। आम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, ऐसा है, मैं कुछ खास खबरें लेकर आया हूं पाकिस्तान से। पिछला वीडियो आपको पसंद आया, अच्छे कमेंट्स आए श्रीलंका वाले पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। अच्छा, राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, वहां पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं, तो होम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि साहब, आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया, आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अच्छा, ये मुजरा वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा, माफ कीजिएगा। डांसिंग टू इट्स, मतलब कोई भी डांस करा होगा इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। डिड नॉट रिलीज डिस्पाइट पाकिस्तान डांसिंग टू इट्स ट्यून, राणा सनाउल्लाह। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पाकिस्तानियों की मानसिकता एक सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान फंस जाता है। ये सोच आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे, आपको लोग खबरें दे देंगे, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। मैं दिमाग के अंदर घुसता हूं इनके, क्योंकि मैं दिन भर इन्हीं के साथ रहता हूं। कैसे रहता हूं इनके साथ? मैं इनका कंटेंट देखता हूं दिन भर, इनके अखबार पढ़ता हूं, इनसे बातें करता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि मानसिकता क्या है। अब देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई मुल्क क्यों जाता है? जब उसका फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो चुका होता है तब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है। ठीक है, आईएमएफ के प्रोग्राम में जब कोई मुल्क जाता है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी जो है वो खुद नहीं चला पा रहा, उसको बाहरी मदद। आईएमएफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ आपको पैसे दे देगा, सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं है आईएमएफ। आईएमएफ आपको ये भी बताता है कि आपको अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी है, कहाँ पे टैक्स ऊपर करने हैं, कहाँ पे लिबरलाइजेशन करना है, कहाँ पे टैक्स नेट वाइडन करना है, पूरा आपका डेट टू जीडीपी का रेशियो है, ये कैसे मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग फिर आईएमएफ की दखलंदाजी होती है, क्योंकि आईएमएफ का काम ये। आईएमएफ आपको ये नहीं कह रहा कि जी ये पैसे लेके आप ये बना दो, ये नहीं। आईएमएफ एक किस्म का आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो मुल्कों का ये बुरा हशर हो जाता है। भारत भी एक बार गया है आईएमएफ में, बहुत पहले अर्ली 90s में भारत एक बार आईएमएफ में गया था, आईएमएफ के प्रोग्राम में सिर्फ एक बार, फिर वापस आ गया। ये पाकिस्तानी जो भाई हमारे 22वीं बार जा रहे हैं, 22 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, इनकी मानसिकता की जो मैंने बात बताई दोस्तों, मानसिकता यह है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि हम दुनिया के दामाद हैं। ठीक है, हम अमेरिका के भी दामाद हैं, हम चीन के भी दामाद हैं, हम सऊदी अरब के भी दामाद हैं, हम यूएई के भी दामाद हैं, हम वर्ल्ड बैंक के भी दामाद हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके भी, आईएमएफ के भी हम दामाद हैं, हम सबके दामाद हैं। यानी कि पाकिस्तान चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फर्ज है पाकिस्तान चलाने का, वो पाकिस्तान की सरकार का नहीं है,
वो इन सब मुल्कों का है, इन सब डिपार्टमेंट्स का, इदारों का, ऑर्गेनाइजेशंस का है। अब ये पाकिस्तानी बैठ के हर रोज टेलीविजन पे आईएमएफ को गालियां देते हैं कि आईएमएफ ने हमारी बाहें मरोड़ दी हैं, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया, आईएमएफ ने गुंडागर्दी कर रखी है और आईएमएफ ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई, कौन कहता है तुमसे पैसे मांगो यार? मत मांगो पैसे। आईएमएफ आया था भीख मांगने के लिए इस्लामाबाद कि हमसे पैसे ले लो प्लीज, आईएमएफ डूब रहा है। आईएमएफ तो नहीं, आप लोग गए। तो भाई जो पैसे आपको देगा उसको कम से कम ये तो हक है जानने का कि वो पैसे आप कैसे खर्च करेंगे। वो आप करना नहीं चाहते। वो आप पैसे वापस कैसे करेंगे ये आप बताना नहीं चाहते। आप मेरी मुराद यहां पाकिस्तानियों से, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें। आपका वही एक्सपेक्टेशन है, अंधे कुएं में बस। जनवरी में $2.5 अरब चाइना दे दे, फरवरी में $2.5 अरब सऊदी अरेबिया दे दे, फिर वही $3-4 अरब अमेरिका दे दे, वही $3-4 अरब यूएई दे दे, फिर उसके बाद आईएमएफ दे दे, फिर उसके वर्ल्ड बैंक, फिर ये सिलसिला साल में 2 बार रिपीट हो। 2 बार सबसे लोन पकड़ लो। ये पाकिस्तान का है, यही प्लान है। तो लोगों का ये टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के, दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई, आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े हैं। बिल्कुल क्योंकि सही, आप बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को, आप खुद अपनी जो आपकी पूरी व्यवस्था है इकोनॉमी की, आप उसको नहीं चला पा रहे। आप लोग नालायक हैं, आप क्यों नहीं समझते बात? यही बात मैं इतने सालों से समझा रहा हूं। ये कहते हैं इमरान खान बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट होगा, पर्सनली ऑनेस्ट होगा। उसके आसपास वाले तो चोर हैं। उसकी बीवी पर भी स्पॉटलाइट लगी है, बुशरा बीवी पे। लेकिन चलो, मैं ये मान लेता हूं कि इमरान खान खुद ऑनेस्ट आदमी, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि वो ईमानदार है, पर्सनली ईमानदार है। पर्सनली इमरान खान ने पैसे नहीं खाए, है तो नालायक। ये जो आजकल हो रहा है, ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही। इसके पहले नवाज शरीफ था, उसका भी हाथ था। जरदारी था, उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। और फिर जो इनको पैसे न दे उसको गालियां भी देते हैं। ये अमेरिका से पैसे लेते हैं, अमेरिका से $38 अरब लिए इन्होंने, अमेरिका को गालियां देते हैं। ये आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, उसको गालियां देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो वेस्ट है, वेस्ट बोलेगा नहीं नहीं, बेचारे बड़े परेशान हैं और गरीब हैं, चलो उनको पैसा दे दो। ये चीन के साथ कभी ये नहीं करते अगर चीन मना करते तो, क्योंकि इनको पता है एक बार इन्होंने चीन को सिर्फ आंखें उठा के देख लिया। अगर जमीन पे आंखें नहीं रखी ना अपने पास, ऐसे कर लिया एक बार, तो चीन पैसे वैसे का नल बंद कर देगा। तो कभी भी देखना, कोई भी पाकिस्तानी, चीन कुछ कर ले, इनके एयरपोर्ट हथिया ले, सारे के सारे इनके एयरपोर्ट चीन के कब्जे में, एयरपोर्ट हथिया ले। मैंने कल वीडियो में बताया था आपको, चीन इनके साथ कुछ कर ले, ये भाई लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या वेस्टर्न जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको पता है लिबरल डेमोक्रेटिक किस्म के लोग हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झेल लेते हैं। यहां पे डेमोक्रेसी है, यहां पे आप किसी की बुराई भी करेंगे तो वो उसको एक एकेडमिक तरीके से लेगा, वो पर्सनली नहीं लेगा। चाइनीज तो पर्सनली ले लेते हैं। इसलिए इमरान खान कभी वीगर मुसलमानों के लिए बात नहीं करता चीन से। दुनिया भर की बात कर लेगा अमेरिका से, दुनिया भर। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज अमेरिका ओनली। इंटरनेशनल तो नाम का है, इंटरनेशनल आईएमएफ सिर्फ नाम का है। सबसे ज्यादा फंड कौन कर रहा है उसको? व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक्सटेंशन है वो, एक अमेरिका का एक उंगली समझ लीजिए अमेरिका की। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब अमेरिका के कंट्रोल में है। पर ये अमेरिका को गाली दे सकते हैं, अमेरिका ने साजिश करी, लेकिन फिर भी वो पैसे इनको देगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअली थोड़े से इवॉल्व लोग हैं वेस्टर्न कंट्री। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खान बोल रहा है, इसकी मर्जी है, इसका ओपिनियन है, इसको एज एन ओपिनियन लेते हैं। चीन को बोल के दिखाए, खाल निकाल लेगा चीन इनकी। खैर, तो राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत डांस वांस करा, उन्होंने हमें पैसे बिल्कुल नहीं दिए। तो ये राणा सनाउल्लाह बड़े दुखी हो गए साहब कि नाचने के बाद भी हमें पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। खबर इस तरीके की है कि ईद के दिन, अब पाकिस्तान में पता नहीं कल शायद ईद मनाई गई या परसों, कब मनाई गई मुझे नहीं पता, इन्होंने ईरान को फोन कर दिया, शहबाज शरीफ ने। ईरान के प्रेसिडेंट को इन्होंने कॉल करा है और ईरान के प्रेसिडेंट को यह बोला है कि साहब पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती वही शहद से मीठी, वो चीन वाला टेम्पलेट। अब शहद से मीठी नहीं भी बोला होगा, खजूर से मीठी बोला होगा, कुछ तो बोला होगा इन लोगों ने। पैसा लेने के लिए पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं। तो बोला साहब बड़ी मीठी है दोस्ती, और ये है फलाना है ढिमका है, और आगे हम आपके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। ये देखिए साहब, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। अच्छा, ये खबर आ रही है, ये मैंने लिया जियो न्यूज से।
During the phone call, the leaders exchanged Eid greetings besides discussing several aspects of bilateral relations between the two countries. अच्छा, bilateral relation यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ताल्लुकात हैं क्या। सिर्फ एक ही ताल्लुकात है कि दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इसके अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं, ठीक है, जो ईरान को चाहिए, और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है नहीं कि ईरान से उसका तेल खरीद ले। ये ताल्लुकात सिर्फ यही है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये इनका वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है पाकिस्तान का। ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं सबसे कहते हैं कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। क्या ताल्लुकात हैं भाई? ताल्लुकात पैसे के होते हैं। पैसे के अलावा कोई ताल्लुकात सुना है आज तक आपने? हाँ, घर की रिश्तेदारियां अलग हैं, यारी दोस्तियां अलग हैं। जब दो मुल्क बात करते हैं, दे टॉक अबाउट ट्रेड, दे टॉक अबाउट कॉमन इंटरेस्ट्स। इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका भाई इंटरेस्ट क्या है ईरान में? इतने साल इन्होंने एक बूंद तेल नहीं खरीदा ईरान से, डर के मारे, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, हम रूस से तेल खरीदेंगे। अरे तुम्हारे बगल में ईरान था, उससे तो तेल खरीदा नहीं तुमने, इतनी हिम्मत तुम्हारी हुई नहीं। अब 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर रूस से खरीदोगे तेल तुम? बगल में मिल रहा है तेल, बलूचिस्तान, कुछ एरिया उसका ईरान में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है बलूचिस्तान का। घर के बिल्कुल बगल में बलूचिस्तान से ही अगर रास्ते से आप जाओ तो वहां पे इनको ईरान से तेल मिल जाएगा, ईरान के अंदर। लेकिन वहां से इन्होंने नहीं लिया, झूठे बोल रहे हैं कि हम रशिया से लेकर आएंगे, और अब ये गाना गा रहे हैं, देखिए इनको। तो ये दोनों की बात हुई है, और बोला है कि इसमें बीच में इन्होंने ये भी बोल दिया, करंट टाइज डिस्प्रोपोर्शनेट टू कंट्रीज कैपेसिटीज। जो राइसी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि नॉट प्रोपोर्शनेट टू द डाइवर्स कैपेसिटीज ऑफ टू कंट्रीज, के साथ जो हमारी टाइज हैं और बेहतर होनी चाहिए, ये काफी अच्छी नहीं है। अच्छा, बीच में पाकिस्तानी मीडिया ने दोस्तों एक और सुर्खी छोड़ दी। ये जैसे आवाम देखते रहते हैं लोग, पूरा झूठ। ईरान ने कश्मीर में सपोर्ट करा, और पीएम शहबाज शरीफ अप्रिशिएट करते हैं कि साहब ईरान ने कश्मीर में हमारा सपोर्ट करा। पता नहीं कौन सा सपोर्ट पाकिस्तानियों को चाहिए, कौन से कश्मीर के बारे में, भाई मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया। इन्हीं लोगों ने बोला था कि तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा, याद है ना आपको? वो लेडी थी, की पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन थी, टेलीविजन पे बोल रही थी जी अफगान तालिबान तो हमें कश्मीर लेके देगा। अफगानियों ने इनका मार मार के दुम्बा बना दिया। मैं बता रहा हूं आपको, 180 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो भी आसपास में मिलकर, जो भी हैं तालिबान, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके करीब 250 से ज्यादा इनके फौजियों को मार चुके हैं। फिर भी वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। पता नहीं अजीब सा एक मामला है पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी जिसको कहते हैं ना, वो सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आई डोंट नो व्हाट दे स्मेल आफ्टर दे गेट अप, इट्स सर्टेनली नॉट कॉफी। एनीवे, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इन फोन कॉल विद ईरान्स राइसी, पीएम शहबाज शरीफ एप्रिशिएट्स सपोर्ट ऑन कश्मीर। अच्छा, ये कश्मीर पे ईरान सपोर्ट कर भी देगा तो क्या होगा? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। ये भिखारियों की तरह क्यों जरूरी है पाकिस्तान का हर जगह जाना कि भाई पैसे दे दो, कश्मीर के ऊपर सपोर्ट कर दो? और वो क्यों करेगा तुम्हें कश्मीर पर सपोर्ट? यार तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम्हें ये सोचना है ना। पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते कि वो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। वो हर समय ये इनके घर कोई आए तो क्या लेकर आया, ये किसी के घर जाएं तो हमें क्या देगा। ये दोनों तरफ से इनकमिंग ही है, आउटगोइंग कुछ नहीं है। तो ये बड़ी खबर है साहब कि किसी तरीके से ये इन्होंने बोल दिया है कि बड़ा सपोर्ट है और हमें वो करेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कश्मीर के ऊपर। अब मुझे नहीं पता ईरान कब से सपोर्ट कर रहा है, मलेशिया कब से सपोर्ट कर रहा है, टर्की कब से सपोर्ट कर रहा है, ये क्या करने वाले हैं, कौन सा फलूदा इन्होंने बनाया है। लेकिन पाकिस्तान इज जस्ट वेस्टिंग इट्स टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इंडिया को बड़ा फायदा है इस चीज का, कहीं ना कहीं बड़ा फायदा है इंडिया को कि पाकिस्तान ये कश्मीर के ऊपर बकवास करता रहे। क्योंकि देखिए ईरान से ये लोग, अगर शहबाज शरीफ ने बात करी, ये तेल के बारे में बात कर सकता था कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्या हम आपके साथ तेल ले सकते हैं ईरान से। सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर हैं, अमेरिका के, और सैंक्शंस ईरान के भी ऊपर हैं। तो ये इन्होंने तेल की बात नहीं करी। इन्होंने बोला देखो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ दो चीजें चाहिए, जिहाद और कश्मीर, बस। उनको अच्छी तालीम नहीं चाहिए। ये मैं भी समझ गया हूं। पहले मुझे लगता था नहीं यार, हो सकता है मेरी थिंकिंग में ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि सच है। पाकिस्तानी कौम को भरपेट खाना, बच्चों के लिए तालीम, माँ बाप के लिए इलाज, ये सब नहीं चाहिए। उनको सस्ती चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने, उसकी इकोनॉमिक हालात अच्छी हो, उसकी डिप्लोमेसी अच्छी हो, ज़बरदस्त, ये उनको नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। आम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस।
उसको किसी तरीके से उसको ऐसा लगता है कि कश्मीर अगर मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा, फिर मुझे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान का जो कि भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और एंड में बात करते हैं कश्मीर की। ट्रेड की इन्होंने बात नहीं करी, इन्होंने कोई बाकी चीज़ों की बात नहीं करी, ये बकवास। और ये अच्छी बात है, ये यूनाइटेड नेशंस जाएंगे फिर यही कश्मीर की बात करेंगे, 15 मिनट मिलेंगे इनको, 15 मिनट में ये कोई बेहतरी की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि सर हमारे यहाँ कोई टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स आप खोलिए। ये सऊदी अरब से हर महीने जाते हैं कटोरा लेके, सऊदी अरब से कभी ये बोला है कि हमारे मुल्क में एक ढेले भर का अस्पताल नहीं है ढंग का, एक इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल नहीं है। आप एक काम करो, आप हमें पैसा न दो, आप हमारे यहाँ 4-5 अच्छे अस्पताल खोल दो, 1-2 कराची में खोल दो, 1-8 लाहौर में खोल दो, 1 इस्लामाबाद में खोल दो, अपने और 2-3 शहरों में खोल दो, टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स, फुली इक्विप्ड। चला हम लेंगे, खर्चा हम उसका उठा लेंगे बाद में, लेकिन नहीं, पैसे दे दो बस, खर्चे की बात करो, खर्चे पाने की। खजूर, ओनली खजूर, पाकिस्तान रिक्वायर्स खजूर। तो साहब ये इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने थैंक यू भी बोल दिया। अच्छा, इंडिया को भी मजे आ रहे हैं इसमें। इंडिया को इसलिए मजे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया कहता है कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार। जब इनसे किसी और चीज़ की बात करो कहते हैं कश्मीर, इनसे खाने पीने की बात करो कि फूड ग्रेन के बारे में बात करो कश्मीर, इनसे किसी चीज़ के बारे में बात करो, ऑल्टरनेट एनर्जी के बारे में बात करो, फूड सिक्योरिटी कश्मीर। बिलावल भुट्टो गया था वहाँ पे अमेरिका, बात करना है, फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर। तो ये इंडिया को, ये पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है, एक जुनून है कश्मीर के बारे में, ये भारत को सूट करता है। भारत को इसलिए सूट करता है क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर अब वो कांटा बन गया है कि शहबाज शरीफ जब बात करेगा ईरान के प्रेसिडेंट से, और अगर वो कश्मीर के मुद्दे पे सबसे पहले बात ना करे, लोग कहेंगे कि ये फेल हो गया है, इसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है क्योंकि इसने कश्मीर का नाम नहीं लिया। लोग भूखे मर रहे हैं, वो खाने की बात नहीं करेगा, वो अनाज की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा कश्मीर की। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि इस कश्मीर का जो, जैसे मछली के गले में वो कांटा फंस जाता है दोस्तों, ये कश्मीर का कांटा पाकिस्तान की गर्दन में, गले में फंस चुका है। अब ये ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है इनको, अब ये कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर को लेकर फंस चुके हैं। तो मैं दुआ करता हूं अगले 100 साल तक रोज 5 बार कश्मीर कश्मीर करिए आप, ठीक है जी। अब दोस्तों फिर हम बात करते हैं अहमदियों की। अब बात ये हुई है कि पाकिस्तान में अहमदियों ने, अहमदी आप जानते हैं कौन है? अच्छा, इंडिया में भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। ये अहमदियों का, ये अपने आप को मुसलमान मानते हैं अहमदी, ठीक है, लेकिन जो मुसलमान है इनको मुसलमान नहीं मानते। ये भी बड़ा एक वन साइडेड लव है इनका मामला, कुछ पता नहीं क्या है। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद है इसको आखिरी नबी नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते जो अहमदी हैं। ये कहते हैं इनके बाद भी कोई पैगंबर आया था। जो बाकी मुसलमान है वो कहते हैं नहीं साहब, अगर आप इस पॉइंट पे ये नहीं मानते फिर आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? तो ये अपने घर में कलमा नहीं पढ़ सकते, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, ये अपने मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, ये खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। मतलब इनके ऊपर कई बंदिशें हैं और बाय रूल हैं। एक ऑर्डिनेंस 20 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस 20 है जिसके तहत ये इनको बिल्कुल ये बोल दिया गया कि भाई इंसान जानवर अहमदी। मतलब एक बार पाकिस्तान में हिंदू बच सकता है, एक बार ईसाई बच सकता है, एक बार सिख बच सकता है, अहमदी का कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अहमदियों को तो ऐसे शिकार करते हैं कि जैसे सरकार ने बोल दिया हो कि ये जानवर है इसको मारी दो। मैं आपसे गलत बात नहीं कह रहा दोस्तों, बहुत बुरा हाल है अहमदियों का वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुरा। आप सोचते हैं हिंदुओं का बुरा हाल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, वो है। लेकिन अहमदियों को तो ये जिस तरीके से काट काट के फेंकते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अहमदी अपने घर में कुर्बानी दे रहे थे बकरे की, गाय की, भैंस की, जो भी काट रहे होंगे घर के अंदर ये। तो ये भाई लोग 3 थे जो अपने घरों के अंदर कुर्बानी दे रहे थे। तो किसी ने छत से देख लिया और इनकी कंप्लेंट हो गई, ठीक है। ये है फैसलाबाद पाकिस्तान में एक शहर है, वहां पे अब बोला कि साहब लोगों को दुख हुआ, जो मुसलमान देख रहे थे उनको बड़ा दुख हुआ कि अहमदी क्यों कुर्बानी दे रहे हैं साहब, ये तो मुसलमानों के लिए, ये क्यों कुर्बानी दे रहे हैं। अहमदियों को ये दुख हुआ कि साहब सानू भी मुसलमान है, हम क्यों नहीं काट सकते। अच्छा, बकरे से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तेरे को दुख हुआ कि नहीं हुआ, तेरे गर्दन पे छोरा चल रहा, बकरे से कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, अहमदियों को अरेस्ट कर लिया वहां पे। अहमदियों को ये बोला कि नहीं देखो ऐसा है, तुम ये सब नहीं काट सकते। देखो ये है FIR अंडर सेक्शन 298C, पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप कॉलिंग हिमसेल्फ मुस्लिम और प्रीचिंग और प्रोपोगेटिंग हिज फेथ। यानी कि जो कादियानी हैं, यानी कि जो अहमदी हैं, उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है
एंड दिस हैज ग्रीवियसली हर्ट मुस्लिम सेंटिमेंट्स। उसने अपने घर के अंदर एक बकरा काटा ईद के दिन, तो इसलिए इससे मुसलमानों की जो भावनाएं हैं उस पर वो अपने घर के अंदर बकरा काट रहा है या जो भी काट रहा है जानवर, मुसलमानों की बड़ी भावनाएं को ठेस पहुंचा है साहब, और इसलिए उनका एज पर सेक्शन 290 इसका सेक्शन भी है। तो ऐसी हेट क्राइम नहीं है ये एक्चुअली हुआ है, ये कानून, ये गुनाह है कॉलिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम। अपने आप को मुसलमान बनाना सेक्शन 298C के तहत पाकिस्तान में एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए जेल जाएगा। अगर सिर्फ अहमदी ये खड़ा होकर सड़क पे ये बोल दे कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि वो मानता है अपने आप को मुसलमान, अगर सिर्फ हाथ खड़ा करके ये बोल दे कि बॉस मैं मुसलमान हूं, जाओ जेल, 298C लग गया, अब वो अहमदी जेल जाएगा। तो ये 3 भाइयों को तो जेल में डाल दिया उन्होंने, बोला कि नहीं तुम कोई मुसलमान नहीं हो और तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अब आखिरी खबर है दोस्तों आपकी कि मसूद खान जो सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक जमाने में, ठीक है, वो फिर प्रेसिडेंटशिप से हट गए वो, और उनको एम्बेसडर बना दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कई सालों तक वहां पे नहीं था कोई, फिर ये आ गए, जो भी है। अब देखिए इस चीज का करामत, इमरान खान से तो फोन कॉल नहीं हुआ, बाइडन ने फोन कॉल नहीं करा, बाइडन ने मसूद खान से मिल लिया और पाकिस्तान में खुशी की लहर के साथ हमारे एम्बेसडर से ये मिल लिए। लेकिन अच्छा, इसने मसूद खान ने ट्वीट भी कर दिया, इट वॉज एन ऑनर टू मीट एंड ग्रीट प्रेसिडेंट जो बाइडन एट द ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस, पाकिस्तान एंड द यूएस रिजॉल्व टू स्ट्रेंथन देयर टाइज। व्हाट टाइज? कौन सी टाइज भाई, किन टाइज की बात कर रहे हो? अच्छा, ये अकेले नहीं मिले, कहीं आपको गलतफहमी हो कि अकेले मिले, वहां पे 40-45 और एम्बेसडर थे, 40-45 और एम्बेसडर थे वहां पे जो एक साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मिले। तो एक ने हाथ मिलाया, दूसरे ने हाथ मिलाया, स्माइल करा, फोटोग्राफ क्लिक, हटो आगे, हटो गो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मसूद खान साहब आए, पाकिस्तानी है, चिपक गया होगा उससे, तो पीछे से आओ मसूद भाई आगे चलो, आगे चलो, तो चलो ये आगे चले। इस तरीके से जो बाइडेन मिला। जो बाइडेन ने इनको 45 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दिया होगा, मैक्सिमम 2 मिनट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट यार 45 वेट कर रहे हैं, 45 लोग वेट कर रहे हैं वहां पे मिलने के लिए एम्बेसडर्स। तो ये बड़ा इसमें इन्होंने, और एंड में इन्होंने ये जरूर लिख दिया, ये मैं खबर पढ़ रहा हूं डॉन न्यूज की, द इंडियन लॉबी फियर्ड दैट इट वुड स्ट्रेंथन द कश्मीर कॉज। देखो, इंडियन लॉबी को डर लगा एम्बेसडर खान की वजह से, क्योंकि ये खान अपने आप को ये सलमान और शाहरुख खान समझ रहा है, ये अपने आप को स्टार समझ रहा है बॉलीवुड का, ये मसूद खान इतना सा है दोस्तों पाव भर का। ये लोग कहते हैं कि साहब ये मसूद खान चला जाएगा तो कश्मीर में भूचाल आ जाएगा, और भारत को डर लग गया। भारत ने सिर्फ ये बोला कि लश्कर का आदमी है, जैश का आदमी है। कल अगर भगवान न करे अमेरिका में बम फटे, अगर अमेरिका में बम फटे, हम नहीं चाहते फटे, लेकिन अगर अमेरिका में कोई टेररिस्ट अटैक हो तो सबसे पहले मसूद खान का घर चेक करना, खुद ही टेररिस्ट है वहां पर। हमने तो बात बोली थी, बाकी इसकी मर्जी, अमेरिका को जिसको करना है करो। ये कश्मीर का मामला उजागर कर देगा, देख लेते हैं भाई इन तिलों में कितना तेल है, कर लो कश्मीर का मामला उजागर। मसूद खान अपने सर पे खड़ा हो जाए, ठीक है, और टॉवल लपेट के नाचे, तब ना हो रहा कश्मीर का कुछ। कर लो, तुमसे जो बनता है कर लो, और 75 साल में तुमने क्या कर लिया जो मसूद खान कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान में कि द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड कश्मीर, और जो हमारा मैड ऑब्सेशन है कश्मीर को लेके, वो दुनिया भर का एक मैड ऑब्सेशन है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है, और ये आर्टिकल, और बार बार ये पाकिस्तान की फौज यही चीज कहती रहती है कि नहीं साहब, कश्मीर का नाम एक बार ले लीजिए तो फिर बात बन जाएगी। ले लो कश्मीर का नाम, ले लो कश्मीर का नाम, 100 बार ले लो, फिर क्या होगा? होगा क्या उससे? वो कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। प्रेशर, हम लोग प्रेशर मानने वाले, हम तो बचपन से प्रेशर में ही खेलते कूदते आए हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से प्रेशर है। पाकिस्तान की तरह थोड़ा है कि अमेरिका ने थोड़ा सा ऐसे आंखें दिखाई तो अमेरिकन कैंप में चले गए, चाइना ने आंखें दिखाई तो चाइनीज़ कैंप में चले गए, किसी ने एक बोटी फेंकी तो वहाँ चले गए, किसी ने एक रोटी फेंकी वहाँ पर चले गए। नहीं भाई, इज्जतदार मुल्क हैं, और इसको कहते हैं खुद मुख्तारी। अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, लेकिन S-400 खरीदना है रशिया से तो खरीदना है, ठीक है। अमेरिका से बात चल रही है वेपन्स की, लेकिन अगर रशिया से ऑयल खरीदना है यूक्रेन वॉर के बीच में तो खरीदना है। यूरोप अगर आंखें दिखाएगा तो हम भी आंखें दिखा देंगे। ये होता है मुल्क। ऐसे इज्जतदार और खुद मुख्तार मुल्क से आप कश्मीर लेना चाहते हैं, ऐसा मुल्क हमसे कश्मीर लेना चाहता है जिसकी शाम की रोटी का पता है, हैसियत गंगू तेली वाली और ख्वाब राजा भोज वाले। तो ये
आज की खबर थी पाकिस्तान की दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में लिखें आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और मज़ेदार खबरें लेकर आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो। बाकी तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जो मेजर गौरव आर्य सर ने बताया, वो मेरे को दोबारा रिपीट करने की बात नहीं करनी। तो सबसे पहले तो बस मेरे को यही कहना है कि ये ऐसी कौम है, पाकिस्तानी ऐसे हैं जिस थाली में खाते हैं उसी को शेयर करते हैं। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो इनको नहीं देता है ना, उसको गालियाँ निकालनी शुरू करते हैं। यूज़ उनका करेंगे, गालियाँ भी सबसे ज़्यादा उन सामान उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्ट का, और गालियाँ भी सबसे ज़्यादा। इवन के ये तो सऊदी अरेबिया को भी गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं जब वो नहीं देता। चाइना से इनकी बढ़ती है, ठीक है। तो वो एक हंसी मेजर गौरव आर्य सर ना बीच में बहुत ज़्यादा ट्रोल कर गए हैं। तो एक ट्रोल सबसे मेरे को जो बेस्ट लगा कि दो लड़ रहे थे, वो बकरे से तो पूछ लेते, वो भी सोच रहा होगा। चलो खैर, ये तो खैर। अच्छा, जो कश्मीर का बात चल रही है, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि 2030 तक कश्मीर तो वापस ले लेंगे। जी भी बाद में आएगा, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो वो हम वापस ले लेंगे 2030 तक। तो जो अब मेरे को एक बात बताओ, पाकिस्तानी हो या इंडियन भाई भी बताओ, सोच के देखो, ये बोलते हैं आज़ाद कश्मीर इनके वाला, और उसका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर छोटा होता है, प्रेसिडेंट उन्होंने बड़ी पोस्ट रखी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पे पीएम की बड़ी पोस्ट होती है। तो आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया। वाह, क्या तरक्की की है। कहाँ से? फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, और पाकिस्तान का क्यों बना? जब वो कंट्री मानता है ना, तभी प्रेसिडेंट बैठा हुआ है ना। वो कंट्री माने, पाकिस्तान भी कहता है कि आज़ाद है, तो वो कंट्री है, कंट्री का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जाता है अमेरिका में। क्या लॉजिक है इनके ना बोलने भी। जो पाकिस्तानी है ना, डूब के मर जाना चाहिए, उस प्रेसिडेंट को भी डूब के मर जाना चाहिए। भी तू सोच, तू प्रेसिडेंट था, अब तू एम्बेसडर बन गया, छोटी पोस्ट पे आ गया, 10 टाइम छोटी पोस्ट है वो। तो मेरे को तो यही कहना है, बाकी पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। इनके कानून, ये इन्होंने बताया था ना कि अहमदिया को ये कर दिया, वो कर दिया। एक क्रिश्चियन ने बोल दिया, उसको फांसी की सज़ा होगी, ये भी खबर चल रही है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं, जो कश्मीर का है, जो मैं 30 का बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे सेपरेट होने के नारे लगने शुरू हो गए हैं, वीडियो आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे पाबंदी होती है, वीडियो एक आधी निकलती है मुश्किल से। मेरे पास एक वीडियो थी, मैं चला सकता था, लेकिन पहले मेरे को ऑथेंटिकेशन नहीं है उसकी, मैं ऐसे ही चला दूँ, बाद में वो निकले पिछले कहीं और की, इसलिए। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, इसकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो 2030 तक हमने बोला है कि ये इंडिया के पास आ जाएगा। तो इंडिया को ज़रूरत नहीं है किसी बम मारने की या कुछ करने की। हाँ, हमारे पास पावर होगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी, गोली भी चला सकेंगे, वो कश्मीर हम कर लेंगे। तो ये प्लान धीरे धीरे होते हैं, सारा चल रहा है, गवर्नमेंट के भी दिमाग में है, सब कुछ है, तो ये पक्का होगा ही होगा। जैसे कि मैं पहली वीडियो में बोलता था कि इमरान खान 2022 पार नहीं कर पाएगा, कुछ 18-19 में बोलना शुरू कर दिया था, 18-19 में। आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वैसे तो मेजर गौरव आर्य सर ने बोला कि ये 100 साल भी कश्मीर करता रहे तो कुछ नहीं बनेगा। 100 साल नहीं मेजर गौरव आर्य सर, मैंने तो 2047 तक सोचा हुआ है कि इनकी 100 साल की हिस्ट्री है। बस हम बुक्स पढ़ा करेंगे कि एक कश्मीर, एक पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ तक थी वीडियो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव जाते हैं, जब आप कमेंट करने जाते हो किसी पाकिस्तानी को, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनका एक्चुअल में एक माइंडसेट क्या है। ये है इनका माइंडसेट, इनको कश्मीर चाहिए, जिहाद करनी है बस, और अपने आप को समझना कि हम दुनिया के राजे हैं, बस। इनके दिमाग में ये है, करना कराना इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो कई लोग बोलते थे कि इमरान खान रह जाता तो हमारे लिए अच्छा। इमरान खान रहे ना रहे, पूरा पाकिस्तान ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये जाहिल हैं, सारे के सारे दिमाग से पैदल हैं, सब बस इन्होंने अपना देश उजाड़ना है, उजाड़ के ही रखना है। तो मेजर गौरव आर्य सर तो इनको समझा रहे थे, मैं आऊँगा, मैं तो कहूँगा वेल डन भाई, और लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो, तो हमारे लिए अच्छा है। आज नहीं, आज कल टूटता है, आज टूटा है, तो अभी टूट जाए हमारी तरफ से, अभी ख़त्म हो जाए, तो हमारी तो इच्छा यही है। बाकी चल रहा है काम सारे पासे। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो नहीं ले वो भाई लोग आप सब्सक्राइब करो, यहाँ पे सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, और इंडिया के लिए हमें स्टैंड करना है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। जो ये पाकिस्तानी
प्रोपोगंडा करते हैं उसको बस्ट करना है हम लोगों ने। तो उनके चैनल पे भी काम चल रहा है। आप मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो हमारा नेशन फर्स्ट का काम ही है कि प्रोपोगंडा जो उनका है उनके चैनल्स को बंद कराना, स्ट्राइक कराना या कुछ भी कराना, वो हमारे इसका मेन मोटिव है। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाइए। और जो पुराने हैं, जहाँ कोई भी है, जो भी हैं बंदे सुन रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे नेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाइए ताकि हमें एक स्ट्रेंथ बन सके, स्ट्रेंथ बन के हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें इन पाकिस्तानियों को। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।